अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं मेथड ऑफ एवरेज एरर की। ठीक है, ऑफ एवरेज एरर क्या है? इट इज़ वन ऑफ द साइकोफिजिकल मेथड। साइकोफिजिकल मेथड्स क्या होते हैं? द मेथड्स यूज टू स्टडी द स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स इन विच द स्टिमुलाई आर वेरिड अलॉन्ग अ फिजिकल डायमेंशंस। वो मेथड जिसमें हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे होते हैं जब हमारे स्टिमुलस जो है वो चेंज होते रहते हैं। सो मेथड ऑफ एवरेज एरर में हम क्या करते हैं? इसमें हम इक्वलेंट अपने स्टिमुलस को इक्वलेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं एडजस्टमेंट्स करके। ठीक है, इसी वजह से इस मेथड को हम मेथड ऑफ एडजस्टमेंट भी कहते हैं, मेथड ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इस मेथड में बेसिकली हम मुलर लायर इल्यूजन एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। ठीक है जी, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? इन दिस मेथड वी आस्क अवर पार्टिसिपेंट टू एडजस्ट द स्टिमुलाई हिमसेल्फ। हमारे पास दो स्टिमुलाई होते हैं। ठीक है, दो हमारे पास स्टिमुलाई हैं, एक ए है और एक बी है। सही है, ए हमारे पास क्या है? आपको सामने शो हो रही है ए लाइन जो है। ए में हमारे पास एरोज जो हैं, ठीक है, जो एंड पे एरो हैं वो इनवर्ड हैं। ठीक है, और बी जो है इसमें जो एंड पे एरोज हैं वो आउटवर्ड हैं। इनफैक्ट ये दोनों लाइंस जो हैं ये आपस में इक्वलेंट है। ठीक है जी, अगर आप इनको मेजर करें तो ये इक्वल शो होंगी, लेकिन इल्यूजन ये हो रही है, देखने में ये लग रहा है कि बी जो है वो ए से बड़ी है। ठीक है, बी इज़ लेंथी एज़ कम्पेयर टू ए, यहाँ पर ये शो हो रहा है, लेकिन इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हमने क्या करना होता है? हमने एक्सपेरिमेंट में ऐसा किया कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इस तरह से हम बनाते हैं कि हमारी एक लाइन जो है उसको हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जिसको हम मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी लाइन होती है वो हमारा जो पार्टिसिपेंट है, जो सब्जेक्ट है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, वो उसको खुद अपने हैंड से मूव करके एडजस्ट कर सकता है। मतलब एक लाइन फिक्स होती है जो स्टैंडर्ड होती है और दूसरी लाइन क्या होती है? मूवेबल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है? हमने एक लाइन पहले ए जो है उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, और बी को हमने क्या किया? उसको हमने मूवेबल बनाया। अब हमने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, दिस इज इल्यूजन ऑफ एक्सटेंट और डिस्टेंस। द लेंथ्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल एंड द डिफरेंस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रायल्स विच शोज बी लॉन्गर देन ए। हमारे पास क्या है कि वैसे यहाँ पर इल्यूजन आ रही है कि ए और बी जो हैं वो मतलब इक्वल नहीं है, लेकिन इनफैक्ट वो इक्वल हैं। जो यहाँ पर इल्यूजन आ रही है वो किस वजह से आ रही है? डायरेक्शन की वजह से आ रही है। डायरेक्शन बी की जो एरोज हैं वो आउटवर्ड हैं और ए के इनवर्ड हैं, तो मतलब डायरेक्शन में चेंज आ रहा है जिसकी वजह से इल्यूजन कॉज हो रही होती है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट अपरेटस में हमने बी को कंस्ट्रक्ट किया इस तरह से कि वो लॉन्गर है। ठीक है, उसको लॉन्गर और शॉर्टर किया जा सकता है, मतलब उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाया है। बी मूवेबल है जबकि ए जो है वो फिक्स है, वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, हमने 40 ट्रायल्स लिए। हमने 40 ट्रायल्स कैसे ली? एक ट्रायल का नाम है, फर्स्ट ट्रायल का नाम हमने रखा है लेफ़्ट आउटवर्ड। अब ये लेफ़्ट आउटवर्ड का क्या मतलब है? लेफ़्ट का मतलब क्या हुआ? लेफ़्ट हैंड। ठीक है जी, जिस चीज़ का हमने नाम लिया है हमने उसको डिस्कस करना है। लेफ़्ट आउटवर्ड मतलब लेफ़्ट हैंड में आउटवर्ड वाली ट्रायल, आउटवर्ड वाली लाइन है। आउटवर्ड वाली लाइन कौन है? लाइन बी है। क्यों आउटवर्ड है? क्योंकि उसके एरोज की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। ठीक हो गया, तो हमने क्या किया? लेफ़्ट आउटवर्ड नाम है, इसका क्या मतलब है कि आउटवर्ड लाइन जो है वो लेफ़्ट हैंड में है और वो मूवेबल है। ठीक है, जो नाम है वो वाली लाइन मूवेबल है। लेफ़्ट आउटवर्ड मतलब लेफ़्ट हैंड में आउटवर्ड वाली लाइन है जो कि मूवेबल है, जो कि एडजस्टेबल है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, जब लेफ़्ट में ये आ गई है, बी लाइन आ गई है, तो ऑब्वियसली हमारे जो ए हैंड होगा इसमें, सॉरी, हमारा जो राइट हैंड होगा उसमें क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो एक जब एडजस्टेबल होती है तो दूसरी क्या होती है? फिक्स होती है। अब हमने क्या किया? अपने हमारा जो पार्टिसिपेंट है उसमें हमने क्या किया? ए हैंड जो है उसका राइट हैंड जो है उसमें हमने ए दे दी। ठीक है, जो फिक्स है, और उसका जो लेफ़्ट हैंड है उसमें हमने लाइन बी दे दी और उसको कहा कि लाइन बी को तुम ऐसे एडजस्ट करो कि वो ए के इक्वल हो। ठीक है, हमने स्टार्ट में जब उसको दी हैं तो वो पहले से ही इक्वल थी, लेकिन उसको ये इल्यूजन हुई कि नहीं बी लंबी है। ठीक है, उसने क्या किया? उसको एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब वो एडजस्ट किया उसने, तो मोस्टली इन एडजस्टमेंट्स में क्या होता है कि वो या तो बी को लॉन्गर कर देते हैं या बी को शॉर्टर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इल्यूजन हो रही होती है इस वजह से। तो हमने इस तरह पहले 10 ट्रायल्स ली। ठीक है, एक दफ़ा जब वो एडजस्ट करके दे देते थे कि ये लो एडजस्ट हो गया, मैंने कर लिया है, तो फिर हमने चेक किया रिजल्ट, वो या तो लॉन्गर होता था या शॉर्टर होता था। फिर हमने दोबारा उनको दिया, उसी हैंड में वही सब कुछ दिया। इसी तरह हमने 10 ट्रायल्स ली लेफ़्ट आउटवर्ड के साथ। ठीक है, मतलब लेफ़्ट हैंड में आउटवर्ड वाली है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है लेफ़्ट इनवर्ड वाली ट्रायल।
लेफ्ट इनवर्ड, ठीक है, नेम हमें शो कर रहा है यहाँ पर कि हमने क्या काम करना है। लेफ्ट इनवर्ड मतलब अब लेफ्ट हैंड में इनवर्ड वाली लाइन है जो मूवेबल है। इनवर्ड वाली लाइन कौन सी है, लाइन ए है। क्यों इनवर्ड है, क्योंकि उसके एरोज इनवर्ड हैं, ठीक है, इसको इनकमिंग भी कह रहे हैं क्योंकि एरोज अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन अब लेफ्ट इनवर्ड, लेफ्ट हैंड में इनवर्ड वाली लाइन है जो मूवेबल है। तो ठीक है, उसी साथ में फिर हमारे राइट हैंड में क्या होगी, इस बार आउटवर्ड वाली लाइन होगी, ठीक है। इनवर्ड लेफ्ट में आ गई तो आउटवर्ड क्या है, वो राइट में चली गई। अब यहाँ पर क्या किया है, उनको कहा है कि अब जो आउटवर्ड वाली लाइन है उसको फिक्स कर दिया है, ठीक है, और इनवर्ड वाली मूवेबल है। और अब हमने पार्टिसिपेंट को कहा कि अब इसको मूव करो, ठीक है, कि ये बी के इक्वल हो जाए। यहाँ पर उसने बी को एडजस्ट करना है कि वो ए के इक्वल हो जाए, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसी तरह हम 10 ट्रायल्स लेंगे। जब वो कहेंगे कि अब मैंने ए को इक्वल कर लिया है बी के, तो हम उसके बाद वो रोक देंगे वहाँ पर, फिर हम चेक करेंगे, फिर हम दोबारा उनको ट्राई करने को कहेंगे। इसी तरह हम 10 ट्रायल्स इस तरह लेंगे। फिर आता है थर्ड पीरियड। इसमें हम क्या करते हैं, 10 ट्रायल्स इन लेफ्ट हैंड। इसका अब यहाँ पर इस ट्रायल का क्या नाम है, राइट आउटवर्ड, ठीक है, राइट आउटवर्ड एज द नेम शोज। राइट मतलब राइट हैंड, आउटवर्ड मतलब अब हमने आउटवर्ड वाली लाइन देनी है राइट में, ठीक है, और जो मूवेबल होगी, जो नाम है वो वाली हमारी जो लाइन है मूवेबल है, ठीक है, राइट आउटवर्ड। अब यहाँ पर आउटवर्ड वाली लाइन राइट हैंड में जो कि मूवेबल है, तो फिर हमारे लेफ्ट हैंड में क्या होगी, वो फिक्स वाली होगी जो कि इनवर्ड ए है, ठीक है। बी में, बी हमारी लाइन आ गई राइट में, ए हमारी लाइन आ गई लेफ्ट में। अब क्या किया है हमने, उसको कहा है कि ए फिक्स है, ठीक है, और अपने राइट हैंड से अब क्या करो, बी को ए के इक्वल करो। तब से वो लेफ्ट हैंड से कर रहे थे, ठीक है, अब उन्होंने क्या करना है, राइट हैंड से करना है। इस तरह हमने 10 ट्रायल्स ली। लास्ट फिर आता है राइट इनवर्ड। इसमें हमने क्या किया, राइट इनवर्ड, नेम हमें बता रहा है कि राइट हैंड में इनवर्ड वाली लाइन है, ठीक है, इनवर्ड वाली कौन सी, ए, ठीक है, राइट हैंड में इनवर्ड एरोज वाली लाइन है जो कि मूवेबल है, जो कि एडजस्टेबल है, सही है, उसको वो मूव करेंगे। और बी जो है, जो लेफ्ट हैंड में है, वो फिक्स है, उसके इक्वल प्रूव करना है। समझ आ रही है, मतलब जो हमारा नेम है उसी को हमने एडजस्ट करना है। लेफ्ट आउटवर्ड, लेफ्ट हैंड में आउटवर्ड वाली लाइन है जो मूवेबल है, ठीक है, लेफ्ट इनवर्ड, लेफ्ट हैंड में इनवर्ड वाली लाइन है जो मूवेबल है, राइट आउटवर्ड, राइट हैंड में आउटवर्ड वाली लाइन है जो मूवेबल है, और राइट इनवर्ड, राइट हैंड में इनवर्ड वाली लाइन है जो कि मूवेबल है, सही है। इस तरह हमने क्या किया, 40 ट्रायल्स ले ली टोटल, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट होता है। फिर हमने यहाँ पर अब कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस में हमारे पास सबसे पहले आता है पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी। पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी का क्या मतलब होता है, द पॉइंट वेयर यू सेट लाइंस आर इक्वल नाउ। जब हमारे पार्टिसिपेंट ने कहा कि यहाँ पर लाइंस इक्वल हो गई हैं, ठीक है, वो वाला जो पॉइंट होता है, और एंड में जब हम प्रूव करते हैं कि किस पॉइंट पे ओवरऑल उसने इक्वल किया, वो हमारे पास होता है पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फार्मूला है मीन राइट आउटवर्ड। मतलब सारे जो हमारी आउटवर्ड की आई हैं ऑब्जर्वेशंस, उसको हमने क्या करना है, उन सब को आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाई उनका मतलब ओवरऑल नंबर जो होगा मीन आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह मीन लेफ़्ट आउटवर्ड, हमने सारी लेफ़्ट आउटवर्ड वाली ट्रायल्स का मीन ले लेना है, मीन राइट इनवर्ड एंड मीन लेफ़्ट इनवर्ड, इन सब का हमने क्या करना है, ओवरऑल मीन ले लेना है, डिवाइडेड बाई 4 कर देना है, ठीक हो गया। मतलब कि पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी क्या है, मीन ऑफ ऑल द ट्रायल्स डिवाइडेड बाई 4, सही है। उसके बाद हमारे पास ये आता है पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी। फिर हमारे पास कुछ यहाँ पर एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट के, इस मेथड की लिमिटेशंस हैं। वो कौन कौन से एरर हैं, वो हैं स्पेस एरर, मूवमेंट एरर और कांस्टेंट एरर। अब स्पेस एरर जो है वो किस वजह से आता है, स्पेस एरर आता है स्पेस की वजह से, क्योंकि हमारी जो स्पेशल पोजीशंस हैं, ठीक है, वो जो पोजीशन में चेंज आ रहा है कि एक लेफ़्ट में होती है, एक राइट में होती है, ठीक है, तो ये जो पोजीशंस का आ रहा है चेंज, कभी हमारा मतलब कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, कभी लेफ़्ट में आ रहे हैं, कभी स्टिमुलस जो है वो चेंज हो रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, उनकी स्पेस चेंज हो रही है। तो उसकी वजह से जो एरर कॉज हो रहा होता है, ठीक है, जो उसकी वजह से इल्यूजन बढ़ रही होती है, उसको हम कहते हैं स्पेस एरर। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, मीन राइट, ठीक है, सारे जो हमारे राइट हैंड वाली ट्रायल्स हैं उनका मीन माइनस मीन लेफ़्ट, सारी लेफ़्ट वाली ट्रायल्स का मीन ले लेते हैं, उनको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक हो गया। ये इससे हम मेजर करते हैं स्पेस एरर को। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट लिमिटेशन आती है मूवमेंट एरर। मूवमेंट एरर क्यों होता है, वो मूवमेंट की वजह से होता है कि हमारी जो लाइंस हैं उनकी डायरेक्शंस चेंज हैं, उनको वो मतलब मूवमेंट एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है,
ठीक है। तो इस तरह ये जो मूवमेंट की वजह से एरर आ रहा है, जो मतलब इल्यूजन को बढ़ा रहा होता है, हमारे एक्सपेरिमेंट को ख़राब कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं मूवमेंट एरर। ठीक है। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीन इनवर्ड माइनस मीन आउटवर्ड। इनवर्ड वाली सारी ट्रायल्स का मीन ले लेंगे और आउटवर्ड वाली सारी ट्रायल्स का मीन ले लेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। नेक्स्ट आता है मीन ऑफ कांस्टेंट एरर। ठीक है। कांस्टेंट एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कांस्टेंट एरर क्यों आता है? द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड स्टिमुलस एंड वेरिएबल स्टिमुलस, मूवेबल स्टिमुलस। अब यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट आ रहा होता है। ठीक है। एक कांस्टेंट स्टिमुलस होता है जो स्टैंडर्ड होता है, और एक हमारा मूवेबल होता है। तो ये जो इस वजह से कोई एरर आ रहे होते हैं, इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट और ड्यू टू परसेप्चुअल बियासेस ऑफ सब्जेक्ट। मतलब कि वो अपना ही वो बियास है किसी चीज़ को लेकर कि उसको लग रहा है कि जो जिसके एरोस बाहर हैं वो पक्का है वो लंबी ही होगी। ठीक है। मतलब उसका बियास जो हुआ है एक ही पोजीशन को लेकर। तो इस तरह के जो एरर आ रहे हैं एक चीज़ कांस्टेंट होने की वजह से, वो होते हैं कांस्टेंट एरर। ठीक है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी माइनस स्टैंडर्ड। ठीक है। हमारे जो स्टैंडर्ड है उसमें से हम पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी को माइनस कर देते हैं। ठीक हो गया। कांस्टेंट एरर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबिलिटी। The nearer the mean to the standard stimulus value, the fast is his कांस्टेंट एरर। जितना ज़्यादा जो है वो हमारा जो मीन है वो स्टैंडर्ड स्टिमुलाई के करीब होता जाएगा, जितना ज़्यादा वो क्लोज होते जाएंगे, हमारा जो कांस्टेंट एरर है वो बढ़ता जाएगा। एंड द फास्ट इज हिज कांस्टेंट एरर एंड स्मॉलर द वेरिएबिलिटी ऑफ हिज सेंसिटिविटी। ठीक है जी। और एक हमारे पास एरर आ रहा होता है एरर ड्यू टू फटीग। एरर ड्यू टू फटीग इस वजह से आ रहा होता है, मतलब चकरा रहा है, उसका ध्यान नहीं है, उसका सर दर्द है, तो उसकी वजह से अगर कोई एरर आ रहा है एक्सपेरिमेंट में तो वो एरर ड्यू टू फटीग होता है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीन फर्स्ट 5 ट्रायल्स का मीन माइनस लास्ट 5 ट्रायल्स का मीन डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हम क्या करते हैं? एरर ऑफ फटीग को भी मैयर कर लेते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल एरर्स आ रहे हैं हमारे इस मेथड में। ठीक है जी। और हम क्या कर सकते हैं? हम रैंडम डिज़ाइन अगर पहले से बना लें, हम डिज़ाइन को प्रेजेंटेशन के ऑर्डर को थोड़ा चेंज कर लें, हम रिजल्ट्स को थोड़ा चेंज कर लें, तो हम कुछ हद तक इन एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये एरर्स ख़त्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मुलर-लायरल इल्यूजन जो है इसको यूनिवर्सली तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है। तो ये एरर्स जो हैं ये चल रहे हैं, ये रिड्यूस नहीं हो रहे हैं। मोस्टली होता है कि कोई अगर एरर होते हैं तो उनकी बिहाफ पर नया एक्सपेरिमेंट आ जाता है। ठीक है। लेकिन इन एरर्स का अभी तक नहीं कोई सोल्यूशन आया है। इनको यूनिवर्सली इस एक्सपेरिमेंट को, इस मेथड को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया। सो दैट्स ऑल अबाउट मुलर-लायर इल्यूजन एंड मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।